महफिल होगी। तो उसने कहा कि मैं भी जरूर जाऊंगी, मेरे दिल में भी सरकार तौला की बहुत मोहब्बत है, मैं जाऊंगी और मैं जाकर के सरकार के बारे में और सीखूंगी और जानूंगी, उनकी हयात जिंदगी को मैं सीखूंगी, उनके जो मौजज़ात है मैं उनको बारे में सुनूंगी। और वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं अपने साथ अपनी बेटी को भी लेके जाऊंगी। तो वो जाती है घर, अपनी बेटी से कहती है कि बेटी आज रात बादशाह के महल में जश्न रखा गया है, सरकार दो आलम के नाम की महफिल मुनक्किद की गई है, तो ऐसा है वजू करो, नए कपड़े पहनो, हम लोग आज चलेंगे। तो वो माँ और बेटी निकलती है बादशाह के महल के लिए, और जब वो महल पे दस्तक देती है तो जो दरबार खड़ा होता है वो मना कर देता है, कहता है कि आपके पास क्या दावतनामा है, आपके पास बादशाह का दावतनामा है? अगर दावतनामा नहीं है तो मैं आपको इस महफिल में आने की इजाजत नहीं दे सकता। वो बूढ़ी औरत, उसको बहुत मोहब्बत थी रसूलुल्लाह की महफिल में आने के लिए, तो वो बहुत रोती है और बहुत जो होते हैं खुदा मुझसे कहती भी है कि मुझे तुम इजाजत दे दो, लेकिन वो इजाजत नहीं देता। फिर बाद में जब उसकी बेटी भी रोने लग जाती है तो वो माँ कहती है कि मेरी बेटी तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो, तुम चलो घर, हम और तुम आज अपने घर में बैठ के सरकार की महफिल मुनक्किद करेंगे, आज हम और तुम अपने घर में सरकार की महफिल मुनक्किद करेंगे। वो बेटी कहती है कि माँ ये कैसे मुमकिन है कि बस मैं और आप सरकार की महफिल मुनक्किद करें? तो माँ कहती है कि बेटा रो मत, चलो घर, घर चलेंगे, हम वहाँ वजू करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे और मैं तुम्हें सरकार के मौजज़ात बताऊंगी, मैं तुम्हें सरकार की हालत जिंदगी बताऊंगी, तुम रो मत, चलो घर चलो। वो दोनों लोग घर जाते हैं, घर जाने के बाद नए कपड़े पहनते हैं, वजू करते हैं, और वो लोग जब मस्जिद में बैठ के अपना मिलाद शुरू करते हैं तो कुछ देर के बाद दरवाजे पे दस्तक होती है। जब दरवाजे में दस्तक होती है तो वो बेटी जाके दरवाजा खोलती है और देख के हैरान रह जाती है और आवाज देती है कि आए माँ जल्दी आओ, देखो दरवाजे पर कौन आया है। वो माँ कहती है कि आए बेटी हमारे दरवाजे पे भला कौन आएगा, हमारे दरवाजे पे कौन आएगा, लोग हमको तो अपने घर नहीं जाने देते, तो हमारे दरवाजे पे कौन आएगा। वो बेटी कहती है कि माँ माँ जरा आओ तो देखो तो कौन है, कोई रेशमी दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए हैं। वो माँ जब जाती है तो देख के हैरान रह जाती है और देखती क्या है कि एक बुजुर्ग शख्सियत है जो उस बूढ़ी औरत के घर के दरवाजे की चौखट को चूम रहे हैं। जब वो माँ पहुंचती है तो देखती है कि ये कोई और नहीं, ये पीराने पीर हुजूर सरकार गौसे आजम हुजूर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी है। वो जब देखती है तो अर्ज करती है कि हुजूर आप और आप मेरे घर की तहजीर को चूम रहे हैं। तो हुजूर सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि ये बूढ़ी औरत मैं तेरे घर को नहीं चूम रहा, क्या तुझे नजर नहीं आ रहा कि अभी कौनैन के वाली आए थे, खिसरवे खुबा आए थे, सयाहे लामका आए थे, नादिशे हर दो जहां आए थे, वो जिनके सबब ये सारी कायनात बनाई गई, वो मदीने वाले सरकार आए थे। ऐ बूढ़ी औरत मैं तेरे घर की तहलील को नहीं चूम रहा, मैं अपने हुजूर के कदमों के जो निशान बने हैं मैं उनको चूम रहा हूँ। हमारे दिल में ये अकीदा होना चाहिए कि हम और आप सरकार की महफिल बनाएं। जब महफिल बनेगी और जब दिल से महफिल मुनक्किद की जाएगी तो बिल्कुल हुजूर आएंगे, जिनके नाम की मजलिस होगी वो हुजूर जरूर तशरीफ लाएंगे। बस हमारा ये अकीदा होना चाहिए। तो हज़रात गिरामी आप लोग